जय श्री महाकाल हरिहर। जैसी दृष्टि वैसा ग्रहण, और जैसा ग्रहण वैसा वातावरण। मानव की जैसी दृष्टि होती है वैसे ही वो स्वीकार कर पाता है, वो ही अपने अंदर में डाल पाता है। यदि मानव की दृष्टि भ्रमित है, विकृत है, गलत है, तो वो बिल्कुल भी उलझ ग्रहण करने वाला है। वो उलझने वाली स्थिति को ही स्वीकृति कर रहा है। वो उलझेगा ही उलझेगा, और जो उलझेगा वो सटकेगा, वो पिनकेगा, वो फूटेगा, वो फटेगा। जो व्यक्ति उलझ जाता है, अपने अंदर ट्रैप हो जाता है, अपने अंदर रैप हो जाता है, अंदर क्या हो जाता है, वो गार्ड बन जाती है। अपने अंदर ही मानव फंस जाता है, अपने अंदर ही जंजीरों से जकड़ जाता है। उसको बोलते हैं उलझ। और जो उलझा वो ही दुखी रहा और वो ही भयभीत हो गया, कि फंस गया। वो अपने ही जंजीर से फंस गया, अपने ही दृष्टि से रैप हो गया, बंध गया वो। और यही होता है मानो, जब अपने ही विचारों के साथ, अपनी ही कल्पनाओं के साथ, अपनी इमेजिनेशन, अपने थॉट्स के साथ व्यक्ति जब जकड़ जाता है, फंस जाता है, दलदल में धंस जाता है, तो बात समझ लेना कि वो भयभीत हो चुका है, क्योंकि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो कौन सा एक ऐसा रास्ता है, कौन सा एक ऐसा दिशा है, कौन सी एक ऐसी कला है जो उस दृष्टि को बदलाव कर सकती है। दिशा और कला ही दृष्टि को बदलाव ला सकती है। जब तक आप अपनी दिशा नहीं बदलेंगे, अपना कला नहीं बदलेंगे, तब तक मानव की दृष्टि चेंज नहीं होगी। तो जब तक मानव गलत दृष्टि रहेगी, तब तक उसको समस्या होती ही रहेगी। जब तक उलझ ग्रहण करेगा, तब तक वो समस्या से ग्रसित रहेगा, उसको समस्या ही मिलेगी। पूरा वातावरण समस्या का बनाएगा वो। जो आज पूरी जनता, 99.9% जनता क्या कर रही है, उलझ रही है और समस्या प्रकट कर रही है, क्योंकि मानव की लालटेन नहीं जला, मानव का बल्ब नहीं जला, मानव के अंदर दीपक नहीं जला, मानव के अंदर दृष्टि का उजागर नहीं हुआ, वो ज्योति नहीं जली। फड़कता रह गया, खटकता रह गया, पर जली नहीं। कब जलेगी ये? जब मानव की दिशा और कला में आएगा। जब व्यक्ति, मानव को जब दिशा मिलेगी, कला मिलेगी, तब उसकी दृष्टि खुलेगी। जब मानव सत्य दिशा में आएगा, सत्य कला को सीखेगा, तब उसको सत्य दृष्टि खुलेगी
और जब मानव की सत्य दृष्टि खुलेगी तभी उसके जीवन में समझ ग्रहण होगा, और जब समझ ग्रहण होगा तभी मानव में समाधान प्राप्त होगा, और जब समाधान प्राप्त होगा तभी मानव को न्याय होगा। और वही जो समझा वो ही सुखी होगा। आज तक मानव सुखी नहीं हो पाया, ठीक है, और जो सुखी होगा वो ही में आत्मविश्वास होगा। आज मानव को स्वयं में विश्वास नहीं है, दूसरों में विश्वास करता है, मन का विश्वास है, आत्मविश्वास नहीं है। कभी आत्मा की सुनी तो नहीं है, कहां से आत्मविश्वास होगा? हमेशा मन की सुनी। जो व्यक्ति मन की सुनता है उसका मन का विश्वास रहता है, इसलिए बिचक जाता है, टूट जाता है विश्वास उसका। आत्मविश्वास वो डोर है जो व्यक्ति अपनी आत्मा को सुनता है, अपनी आत्मा से बोलता है, अपनी आत्मा से देखता है, अपनी आत्मा से स्पर्श करता है, उसी में आत्मविश्वास होता है। वही आत्म सुखी होता है, वही आत्मा से सुखी होता है। मन से सुखी 2 मिनट के लिए रहता है, वो अस्थायी रहता है। वो कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लग जाता है, कभी खुशी कभी गम हो जाता है। वहां पे कोई भी स्थायी नहीं है। तो यहां पे मानव समाधान का वातावरण होगा। तो जो व्यक्ति समाधानित होना चाहते हैं, जो व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं, जो व्यक्ति आत्मविश्वास में होना चाहते हैं, तो ये चेतना जागृति का कार्यक्रम है, अटेंड करें, अटेंशन में होइए और अटेंड होइए। आदमी टेंशन में होके ही मानव दुखी दलित पीड़ित में रह गया, भयभीत में रह गया और समस्या से ग्रसित रह गया। और आज पूरा वातावरण, आज आप देख लो आंतरिक में क्या वातावरण है। बाहर से सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, नौटंकीबाज, अंदर देखो क्या चल रहा है। मुंह पूरा लटका हुआ है अंदर से, आत्मा पूरी फिक गई है, आत्मा पूरी सिकुड़ चुकी है। तो इसलिए अब अपनी आत्मा के स्वरूप को अलंकार में लाओ। वो तब होगा जब अपनी आत्मा से सुनोगे, और उसकी सुनोगे जो आत्मा से बोल रहा है, मन से नहीं। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि एंट्री पॉइंट यही है। यहीं से मानव डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, यहीं से मानव ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो अब ऑर्गेनाइज्ड होना चाहते हो, अपनी ऊर्जाओं को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो ये पूरा कार्यक्रम है, जागृति का कार्यक्रम है, चेतना विकास क्रम और जागृति क्रम का कार्यक्रम है।
ठीक है, तो बिल्कुल, तो आप समझदार होइए, उलझदार नहीं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।